जय श्री राम भक्तों। कहते हैं ना, जो रामलला की चरण शरण में आ जाता है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। रामलला तो इतने दयालु देव हैं कि अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे ही राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में, जो कि बाबा खेत्रपाल जी की नगरी है, उस शहर में एक मदारी रहता है। जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद एक से बढ़कर एक भव्य आयोजन रोज होते रहते हैं। अयोध्या में उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर देखकर और रोज रामलला के होते चमत्कारों को देखकर उस मदारी की पत्नी का भी मन हुआ कि अयोध्या नगरी में जहां सब लोग जा रहे हैं, वहां मैं भी अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन कराऊं। लेकिन क्या करे, इस मदारी परिवार के हालात ऐसे थे कि मदारी जो बंदरों को नचाकर खेल दिखाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। जिस दिन वह अपने बंदर से शहर में तमाशा दिखा देता तो थोड़ा बहुत जो मिलता उसी से उस दिन का गुजारा हो जाता था। लेकिन अगर किसी कारणवश वह अपने बंदर का खेल नहीं दिखा पाता तो इस महंगाई के जमाने में उस दिन उस परिवार के हालात इतने बुरे हो जाते कि उन्हें पूरे दिन खाना तक नसीब नहीं हो पाता था। यही सोचकर मदारी की पत्नी इतनी परेशान हो जाती कि जाने के लिए पैसे कहां से आएंगे। यहां तक कि कई बार उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। लेकिन मदारिन रामलला की भक्त थी और उसे अपने राम जी पर पूरा भरोसा था। कहने को तो उनके पास एक छोटा सा घर था, वह भी बिल्कुल न के बराबर था। फिर भी उस छोटे से घर के एक कोने में उसने राम जी का छोटा सा मंदिर बना रखा था और सुबह शाम राम जी की भक्ति करती थी। सुबह शाम पूजा पाठ करके राम जी को भोग लगाकर और अपने परिवार को खाना खिलाकर ही खुद खाना खाती थी। उसे अपने राम जी पर पूरा भरोसा था। एक दिन उनके शहर से राम भक्तों का एक जत्था जय श्री राम के नारे लगाता हुआ अयोध्या नगरी जा रहा था, तो उस मदारिन ने अपने पति से भी अयोध्या धाम जाने की इच्छा जताई। लेकिन मदारी भी अयोध्या धाम जाना चाहता था, पर क्या करे, घर के हालात ऐसे थे कि चाहकर भी नहीं जा पा रहा था। उस मदारी बाबा ने अपनी पत्नी से कहा, जाने की इच्छा मेरी भी है, लेकिन जाने के लिए खर्चा भी तो बहुत लगेगा। हम जाएं तो जाएं भी कैसे? ऐसा कहते कहते मदारी बाबा की आंखें भर आईं, क्योंकि उन्हें भी राम लल्ला पर पूरी आस्था थी। अपने पति की ऐसी हालत देखकर मदारिन की भी आंखें भर आईं। उसने सोचा, जहां राम लल्ला सबको अपने दरबार में बुला रहे हैं, फिर हमारी बारी ऐसे हालात क्यों कर दिए? ऐसा सोचते सोचते मदारिन अपने घर के मंदिर में राम लल्ला की प्रतिमा के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगी और अपने राम जी के आगे ढेरों शिकायतें लेकर बैठ गई। राम लल्ला के सामने रोते रोते प्रतिज्ञा कर बैठी कि जब तक राम जी उन्हें उनके परिवार के साथ अयोध्या धाम नहीं बुला लेते और अपने दर्शन नहीं करवा देते, तब तक वह खाना नहीं खाएगी और अपने राम लल्ला के लिए उपवास रखेगी। ऐसा देखकर मदारी ने मदारिन से कहा, तुम ऐसा मत करो, खाना मत छोड़ो, हम अयोध्या धाम चलेंगे। तुम पहले से ही शारीरिक रूप से कमजोर हो और ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी खराब रहती है। मदारिन ने अपने पति की बात सुनकर कहा, नहीं, मैंने एक बार प्रतिज्ञा कर ली तो कर ली, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राम जी भी अपने वचन के पक्के थे और मैं भी इनकी भक्त हूं। मैं भी अपने वचन से अब पीछे नहीं हटने वाली। यहां बात भक्त और भगवान के बीच की है। मदारी ने फिर से मदारिन को समझाया कि वह खाना न त्यागे, लेकिन कहते हैं ना कि 4 हट सबसे बड़े होते हैं, बाल हट, योग हट, राज हट और त्रिया हट। इनको कौन हरा सकता है? मदारी ने भी अब यह बात अपने राम जी पर छोड़ दी थी कि जैसी राम लल्ला की मर्जी होगी वैसा ही होगा, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों के साथ बुरा नहीं होने देते। मदारी ने अब सब कुछ राम लल्ला पर छोड़ दिया था और अगले दिन अपने बंदर को लेकर खेल दिखाने के लिए शहर की गलियों और मोहल्लों में निकल पड़ा। पूरे दिन भर तो नहीं, लेकिन संयोगवश शाम तक रावतसर नगरी के देव बाबा खेत्रपाल जी के मंदिर के पास भव्य मेला लगा था। मदारी बाबा खेल दिखाते दिखाते उस मेले की तरफ चल दिए, जहां बड़े चाव से मदारी बाबा ने अपने बंदर का खेल लोगों को दिखाना शुरू किया। देखते ही देखते भीड़ बढ़ने लगी और मदारी बाबा को खुश होकर लोग पैसे देने लगे, जिससे मदारी बाबा की कमाई बहुत अच्छी हो गई। आज के दिन की कमाई देखकर मदारी बाबा बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस दिन उसकी कमाई बहुत अच्छी हुई थी।
घर जाते समय वह कुछ पैसों से तो घर का राशन ले गया और बाकी बचे पैसे उसने जाकर अपनी पत्नी को दे दिए। मदारिन ने वो पैसे राम जी के चरणों में रख दिए। ऐसा करते करते जब तक मेला लगा था शहर में, मदारी बाबा रोज मेले में जाता और रोज अपना खेल दिखाता था। इससे उसकी कमाई में सुधार होने लगा। देखते ही देखते रामलला और रावतसर नगरी के प्रमुख देव बाबा खेत्रपाल जी की कृपा से उसने अच्छे पैसे कमा लिए थे, जिससे उसके लिए अयोध्या धाम की यात्रा करना आसान हो गया। थोड़े ही दिनों में मदारी बाबा अपनी पत्नी के साथ अयोध्या धाम की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने बंदर को कहां छोड़े, इसलिए उन्होंने अपने बंदर को भी साथ ले लिया। कुछ समय यात्रा के बाद वे लोग अयोध्या धाम पहुंच गए और वहां जाकर सुरयू नदी में स्नान करके मंदिर में राम लल्ला के दर्शन के लिए भक्तों की लाइन में लग गए। मदारी बाबा, जो कि अपने बंदर को बहुत प्यार करते थे, उसे कहां छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने बंदर को अपने कंधे पर बिठा लिया और राम लल्ला के दर्शन के लिए अपनी पत्नी के साथ लाइन में आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वह मदारी बाबा सीढ़ियों से गर्भगृह में प्रवेश करने लगा तो वहां मौजूद सिक्योरिटी वालों ने मदारी बाबा को रोक लिया, क्योंकि उनके कंधे पर बंदर था। सिक्योरिटी वालों ने बंदर को मंदिर के अंदर ले जाने से मना कर दिया, तो वह बंदर कूदकर सिक्योरिटी वाले के कंधे पर चढ़ गया। इसे देखकर सभी लोग हैरान हो रहे थे। अब देखिए रामलल्ला की करामात। जब सिक्योरिटी वाले बंदर को अंदर जाने से मना कर रहे थे, तो ये सब दृश्य वहां मौजूद कुछ साधु संतजन खड़े देख रहे थे। तो उन संतों ने वहां सिक्योरिटी वालों के पास जाकर उन्हें समझाया कि ये सब रामलल्ला की मर्जी से हो रहा है। आप राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान स्वरूप बंदर को अंदर ले जाने से नहीं रोक सकते। तब सिक्योरिटी वालों ने कहा, हो सकता है साधु बाबा, आप ठीक कह रहे हो, पर हम भी क्या करें? हम भी मजबूर हैं ऊपर के आदेश से, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो साधु बाबा कुछ कहते, इससे पहले ही एक कमेटी का एक सदस्य ये सभी घटनाओं को देख रहा था। उसे समझते देर नहीं लगी कि यहां राम मंदिर में कुछ हरकत हो रही है, तो जरूर रामलल्ला की मर्जी है। वह साधु बाबा और सिक्योरिटी के पास गया। सभी घटनाओं को जानकर उसने उस बंदर को प्रणाम किया और साधु बाबा और मदारी बाबा को उस बंदर और उसकी पत्नी के साथ कमेटी ऑफिस में ले गया, जहां कमेटी के सभी सदस्य बैठे थे। उसने सभी लोगों को बात बताई तो कमेटी के सदस्यों ने कहा कि राम भक्त को कौन अंदर जाने से रोक सकता है। बेचारा इतनी दूर से आया है अपने बंदर के साथ, और बंदर तो साक्षात हनुमान है, और राम जी के मंदिर निर्माण से पहले से लेकर अब तक इन बंदरों ने भरपूर सहायता की है, तो इन्हें राम जी के दर्शन के लिए कैसे रोका जा सकता है। सभी कमेटी सदस्यों ने परमिशन दे दी। वहां मौजूद सभी यात्रियों को लग रहा था कि साक्षात बानर रूप में हनुमान जी आ गए। दूसरी ओर जैसे ही वह मदारी बाबा अपने बंदर के साथ गर्भगृह में रामलल्ला के सामने दर्शन करने को आए, तो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि वह वानर मदारी के कंधे पर बैठा था, जहां सब लोग हाथ ऊपर उठाकर जय श्री राम के जयकारे दे रहे थे। वहीं वह बंदर भी हाथ ऊपर उठाकर आवाज निकाल रहा था, और फिर उसने हाथ जोड़कर रामलल्ला की प्रतिमा को भी प्रणाम किया, क्योंकि जैसे जैसे मदारी बाबा कर रहे थे वैसे ही वह वानर भी कर रहा था। ये सब देखकर मंदिर के महंत जी बड़े ही प्यार से मुस्कुराए और राम जी के चरणों से 2 लड्डू उठाकर उस वानर को, हनुमान जी ये लीजिए आपके प्रभु का प्रसाद, ये कहकर दोनों हाथों से दे दिए। और बाद में महंत जी ने प्रसाद मदारी और उसके परिवार को दे दिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी धर्मशाला में आकर आराम करने लगे। लेकिन अभी तक मदारिन ने व्रत नहीं तोड़ा था। वह रामलल्ला की मनमोहक छवि देखकर सब कुछ भूल गई थी। रह रहकर उसे रामलल्ला का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था। ऐसे करते करते कब उसकी आंखों में आंसू लग गए उसे पता भी नहीं चला। दूसरी ओर एक कोने पर बैठकर वह मदरी बड़े चाव से अपने वानर से बात कर रहा था और पास बैठा वानर वह प्रसाद के लाडू खा रहा था, पर मदारिन ने कुछ भी नहीं खाया था। जैसे ही मदारिन की थोड़ी सी आंख लगी, वह न तो पूरी तरह से जाग रही थी और न ही पूरी तरह से सो रही थी। उसे फिर से वही मुस्कुराते हुए रामलल्ला का चेहरा दिखाई देने लगा। इसे देखकर मदारिन की आंखों में आंसू आ गए और तब रामलल्ला ने उसके सपने में उसे मुस्कुराते हुए कहा,
चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर मदारिन भावुक हो उठी और हाथ जोड़कर फिर से रोने लगी। लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। बस मन ही मन जैसे बोल रही हो कि हे प्रभु, आपको क्या बताऊं, आपको क्या दिखाऊं, मेरे परिवार के क्या हालात हैं, क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं प्रभु, आखिर मुझसे कहां गलती हुई है, अगर हुई भी है तो क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं, और क्या एक पिता कभी अपने बच्चों को परेशानी में देख सकता है? कभी ना प्रभु, फिर मेरी बारी ही देर क्यों जगत पिता। उसके बाद उसने देखा कि राम लल्ला ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, फिक्र मत करो, यह लो, प्रसाद ग्रहण करो। मदारिन ने सपने में ही अपने पास रखे राम मंदिर के प्रसाद को नींद ही नींद में ग्रहण कर लिया। ये सब जब मदारी बाबा ने देखा तो वे बहुत खुश हुए, क्योंकि वे जानते थे कि आगे अयोध्या धाम में कोई पत्ता तक भी हिलता है तो वह प्रभु की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। फिर यहां तो बात एक भक्त के वचन की थी। इतने में ही मदारिन की भी आंखें खुल गईं। उसने देखा कि उसने नींद में ही व्रत तोड़ लिया, लेकिन जो कुछ उसके सामने स्वप्न में घटा था वह उसे अभी भी सत्य ही प्रतीत हो रहा था। मदारी बाबा ने मदारिन से कहा, कोई बात नहीं, ये सब राम लल्ला की मर्जी से ही हो रहा है, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद मदारिन ने उसके साथ स्वप्न में घटित हुआ सब कुछ सुनाया। मदारी बाबा ने कहा, देखो, मैंने कहा था ना कि राम लल्ला कभी भी अपने भक्तों का कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। उसके बाद मदारिन ने कहा, क्यों जी, अगर अयोध्या धाम के इस मेले में आप वानर का खेल दिखाएं तो कैसे रहेगा, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई नहीं था जो वानर का खेल दिखा रहा हो। मदारी बाबा को भी मदारिन की बात बहुत अच्छी लगी और दोनों ने अपने वानर से वहीं पास ही एक जगह पर अपने वानर से तमाशा दिखाना शुरू किया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी और मदारी बाबा के वानर पर पैसों की बारिश होने लगी। देखते ही देखते मदारी बाबा और वानर के खेल पर काफी सारे पैसे इकट्ठे हो गए जो कभी तक नहीं हुए थे। राम लल्ला की कृपा से उस दिन उसे अच्छी बरकत हुई। उसके बाद कुछ दिन मदारी बाबा अपनी पत्नी और अपने वानर के साथ अयोध्या धाम में ही रुके रहे, जहां वे रोज तमाशा दिखाते और प्रभु की कृपा से अच्छी कमाई करने लगे। थोड़े ही दिनों में उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए और उसके बाद अपने शहर राजस्थान वापस आ गए। वहां रामलला के भरोसे अपने काम पर ध्यान देने लगे, जिससे कि उनकी दिनों दिन बरकत होने लगी। देखते ही देखते मदारी और मदारिन के दुखों के दिन दूर हुए और अब यही परिवार हर महीने की महीने अयोध्या धाम अपने वानर के साथ जरूर जाते हैं। हे राजा, राम जैसे आपने अपने इन भक्तों की विनती को मंजूर किया, वैसे सबकी विनती मंजूर करना। ऐसे दयालु देव हैं अपने राम लल्ला। एक बार जो इनकी चरण शरण में आ जाता है, उसके बाद उन भक्तों की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। क्या आप भी राम लल्ला को खूब सारा प्यार करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। एक बार सभी कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूल जाना। वीडियो को शेयर जरूर करना और साथ ही लाइक भी। जय श्री राम।